नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर एमपी पटवारी में जो कि 15 से 21 मार्च तक पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न थे, उनके आधारित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके आने वाली शिफ्ट में या आने वाली किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उस पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए अब हम लेकर आए हैं वीडियो नंबर 4 और इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है। और ये प्रश्न जो है आपको बता दें, पीईबी ने अपनी अभी 1 साल या 1.5 साल के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं, पीईबी ने अपनी 1 से 2 बार प्रत्येक प्रश्न को पूछ रखा है अपनी 1 साल की परीक्षाओं में। तो ये प्रश्न आपके लिए संभावित हो सकते हैं पटवारी के लिए, और जो है पटवारी के सिलेबस के अनुसार इन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? टीकाकरण जो अनुसूची चार्ट है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? दवा की दुकान से, क्लिनिक से, फार्मेसी से या सुविधा की दुकान से? बताइए, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो जो टीकाकरण अनुसूची चार्ट है वो आपका कहाँ से मिलेगा? वो आपका मिलेगा क्लिनिक से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिक से। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग आपको बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 10 मिनट, 45 मिनट, 8 मिनट या फिर 30 मिनट? बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आसान मत समझना आप, पूछा गया प्रश्न है ये। जी हाँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 22 सेकंड लगभग। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अमीबा में यह विशेषता है, अमीबा में यह विशेषता है, क्या विशेषता है? कि यह प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान है, जूते के आकार का है, या स्कूट्स का ढका हुआ शरीर है, या फिर सल्क से ढका हुआ शरीर है? अमीबा की क्या विशेषता है? जल्दी से बताइए। तो जो अमीबा होता है, अमीबा की विशेषता यह है कि यह प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान है। किसका? प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान है, यह अमीबा की विशेषता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को खालिस्तान बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक क्या बढ़ाने में? उनकी संख्या बढ़ाने में, पानी बढ़ाने में, उपज बढ़ाने में, या फिर मिट्टी बढ़ाने में? तो जो उर्वरक होते हैं रासायनिक रूप से जो तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आती है सुपर फास्फेट वगैरह, जैसे नॉर्मली यहाँ पर जो चलती है आईपीएल में डीएपी, यूरिया, तो ये सब चलती हैं। यह जो है फसलों की क्या बढ़ाती हैं? उपज बढ़ाती हैं, ईल्ड्स, यानी कि उपज बढ़ाने में ये मदद करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएनलेंटरेंट का सदस्य नहीं है? सिकोन, क्लियोन, या फिर शुक्र की फूलों की टोकरी, या फिर जलव्याल? निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएनलेंटरेंट का सदस्य नहीं है? बताइए। तो जो आपके हाइड्रा होते हैं यानी कि जलव्याल, वो आपके कोएनलेंटरेंट के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एप्स है, एप्स है क्या है? अंडाकार, पिंडज, अंडजरायुज, या फिर बांझ? बताइए क्या है? एप्स है। तो एप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके अंडाकार। कैसे होते हैं? अंडाकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र दोष यानी कि मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि नेत्र दोष, मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। निकट दृष्टि दोष, अदूरदर्शिता, लंबी दृष्टि, या दृष्टि दोष? नेत्र दोष, मायोपिया। तो मायोपिया का जो अन्य नाम है वो आपको भी याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है और दूरदृष्टि दोष को बायोपिया। ठीक है। तो याद रखना, नेत्र दृष्टि दोष जो है मायोपिया, इसका जो दूसरा नाम है वो है निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है, लिपस्टिक में कौन सा रंग पाया जाता है? स्ट्रोयम 90, कार्माइन, आयोडीन 123, कोबाल्ट 60? लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। कितने खतरनाक ऑप्शन दिए हैं ऊपर वाले, देख ही लीजिए।
इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग कौन सा होता है, कार्माइन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। खालिस्तान एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को मजबूती से जोड़ने में किया जाता है। क्या है, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर एजोकार्बिनोकार्बाइड, क्या है बताइए। तो खाद्य पदार्थों को मजबूती से जोड़ने के लिए जो प्रसंस्कृत पदार्थ होता है या केमिकल है वो है कैल्शियम सल्फेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में माना जाता है। पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में माना जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं पीटर हेनलेन है वो घड़ी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। बॉस बोबिल्स एक है, बॉस बोबिल्स एक है, क्या है, भैंस, बफेलो, मधुमक्खी, मुर्गी या फिर भेड़। बॉस बोबिल्स क्या है, तो बॉस बोबिल्स आप जानते हैं एक किसकी प्रजाति है, भैंस की जाति है बॉस बोबिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो आप जानते हैं त्वचा का तो बाद में, आँखों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है विटामिन ए, तो वहाँ त्वचा भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी त्वचा और आँखों के लिए सब जो हमारा विटामिन है वो कौन है, ए स्वस्थ रखता है आँखों और त्वचा को। अगला प्रश्न है भारी व्यायाम। ये प्रश्न 2013, 2014, 2016 और 2018 और 2022 लास्ट टाइम अभी कांस्टेबल में 1-2 फरवरी की शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इतनी बार पूछा जा चुका है पीईबी के द्वारा। सोच लीजिए आप कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न है कि भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठने का कारण बनता है। किसके कारण हमारी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं। लैक्टिक एसिड के पूर्ण विघटन के कारण, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण। तो भारी व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं, क्यों। तो उसका जो कारण है वो है, आप अच्छे से जानते हैं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण जो है मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट टाइम 2022 में जो कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 7, 10। तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर कोई पूछे कि कौन कौन से होते हैं, या एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, उसमें 3 ऑप्शन थे, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, लेकिन उसमें एक चौथा ऑप्शन भी था जो कि नहीं था। ठीक है, तो 3 होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जोर, दबाव, बल, आकार, क्या कहेंगे। तो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है बल उसको कहा जाता है जोर। यानी कि हिंदी में जोर जो आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा थ्रस्ट जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको कहा जाता है थ्रस्ट। इसलिए आपको इंग्लिश भी साथ में रखिए, थ्रस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाहारी वे हैं जो खाते हैं। सर्वाहारी वे हैं जो खाते हैं। सर्वाहारी यानी कि जो शाक सब्जियां भी खाते हैं, जो मांस भी खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उनको कहा जाता है क्या, सर्वाहारी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र में कई खालिस्तान एक जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं। क्या, खाद्य जाल, खाद्य समूह, खाद्य प्रणाली या खाद्य श्रृंखला। एक पारिस्थितिक तंत्र में कई खालिस्तान एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं जो है फूड वेव, यानी कि फूड वेव आपके जुड़े हुए हैं एक खाद्य जाल को बनाने के लिए, यानी कई खाद्य जाल जुड़े हुए हैं एक खाद्य जाल को पूरा करने के लिए। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें खुली संवहनी बंडल होते हैं जो वलय में व्यवस्थित होते हैं? खुली संवहनी बंडल जो कि वलय में व्यवस्थित होते हैं, कौन में होते हैं? एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, क्रिप्टोगैम में या फिर माइकोराइजा में? किस में पाए जाते हैं खुले संवहनी बंडल? तो वो पाए जाते हैं आपके किस में? द्विबीजपत्री में। किस में पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री में खुली संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है? आसानी से सिकन आ जाती है, यह लाभ नहीं है, या फाइबर मजबूत और लोचदार होते हैं जो उछालने के गुण देते हैं, कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक समय तक रंग और चमक रखते हैं, या फिर सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल के बने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है, तो जो ये बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं ये तो हानि है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का जो है लाभ क्या नहीं है। तो देखिए, ये चीज़ है उछालने के गुण देते हैं, मजबूत होता है, अधिक चमक और रंग देते हैं इसलिए भी लाभकारी है, और ये बहुत दिन तक चलते हैं इसलिए लाभकारी है। लेकिन आसानी से सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसमें आसानी से सिकन यानी कि जो है आपकी झुर्रियाँ नहीं आती हैं सूती के मुकाबले। जो आपकी प्योर कॉटन के बने कपड़े होते हैं उसमें सिकन आ जाती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर से नहीं आती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आसानी से सिकन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा है और ये आया हुआ प्रश्न है 2022 जो फरवरी परीक्षा में हुई थी कांस्टेबल, उसमें पूछा गया था कि इसके दो कथन हैं, इनको पढ़ना है आपको और इसका सही कथन निकालना है। किसी कुएं का कठोर जल उसमें धोने के सोडा मिलाने पर नरम हो जाता है। कुएं का जल है, उसमें अगर आपने धोने का सोडा मिलाया तो वो नरम हो गया। अब उसका कारण क्या है? यह कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, उन्हें अघुलनशील कार्बोनेट लवण में परिवर्तित करता है। तो यह जो है इसका प्रभाव है और उसका ये है कारण, रीजन नीचे है। तो आपको बताना है क्या सही है। तो अगर कुएं के में जो है जल में अगर धोने का सोडा मिलाया जाए तो वो नरम हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे उन्हें अघुलनशील कार्बोनेट लवण में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ए और बी जो है दोनों सत्य हैं, यानी ए और आर यानी कि ए और उसका जो कारण है वो दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। कक्षा 8 की किताबों में ये मिल जाएंगे, ये प्रश्न डायरेक्ट कक्षा 8 की किताबों से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस तरल दोनों तरह कार्य कर सकता है। एक ठोस खाली स्थान एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। किसकी तरह? अम्ल की तरह, क्षार, गैर न्यूट्रन द्रव या जेलाटिन। जो है एक खाली स्थान एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य कर सकता है, क्या है वो? तो जो गैर न्यूटोनियम द्रव है वो एक ठोस और तरल की तरह काम कर सकता है, यानी कि ये न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन नहीं करता है। न्यूटन का जो श्यानता का नियम है उसका पालन नहीं करता है। कौन? गैर न्यूटोनियम द्रव। ठीक है, तो ये ठोस की भांति भी कार्य करता है और द्रव की भांति भी कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मूंगफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है? तो मूंगफली का तना, पत्तियां, बीज या फूल? तो आप अच्छे से जानते हैं मूंगफली की जो है बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में जो है पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या फिर प्लास्टिड? क्या कहा जाता है बताइए। तो आपको अच्छे से बताया जाता है जो जल का संवहन है वो करता है कौन? जाइलम, जल का जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो है पानी और पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए आपका संवहनी ऊतक कौन है? जाइलम, जल के साथ जाइलम। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। मानव कंकाल जन्म के समय लगभग खालिस्तान हड्डियों का बना होता है। मानव जो कंकाल है वो जन्म के समय कितनी हड्डियों का? 2000 हड्डियों का, 500 हड्डियों का, 305 या 120? तो जो मानव हड्डियों का कंकाल है बना होता है जन्म के समय वो बना होता है 305 हड्डियों का।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुल 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं और वीडियो नंबर ए है 4, यानी कि हमारे यहाँ पर 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब 100 प्रश्नों की सीरीज एक बार फिर से लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अति संभावित पटवारी परीक्षा के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।